नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प सफलता पर। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कुतुबन के द्वारा रचित रचना मृगावती, जो कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाश्रयी काव्य धारा से अवतरित है। और इस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा की रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा प्रथम रचना मानी जाने वाली मृगावती के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मृगावती कुतुबन की रचना है और कुतुबन जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए, ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। चिश्ती वंश से संबंध रखते थे ये, और इनके जो आश्रित थे, यानी कि जो आश्रयदाता थे वो थे हुसैन शाह, जो कि जौनपुर के निवासी थे। यानी कि कुतुबन जो है, कुतुबन वो जौनपुर में हुसैन शाह के आश्रित थे। इस तरह से इन पे कुछ महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बातें निकल के आती हैं। और इस ग्रंथ की रचना यानी कि मृगावती ग्रंथ की रचना 1503 ईस्वी में हुई थी, और 1503 ईस्वी को 909 हिजरी भी बोला जाता है। 909 कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, जो कि हिजरी में दिया गया है। और इसका अगर संवत की बात करें तो संवत इसका 57 वर्ष आप जोड़ देंगे तो अपने आप ही निकल आएगा। तो इस तरह से मृगावती के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताने योग्य कुछ है मेरे पास, जो मैं बताना चाहती हूँ। और मृगावती जो गणपति देव यानी कि चंद्रनगर के राजा थे, गणपति देव के पुत्र राजकुमार और मृगावती की कथा है। मृगावती कौन थी? ये कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या थी मृगावती, और ये थे गणपति देव के पुत्र राजकुमार। और ये रुक्मिणी कहाँ से आ गई, जो कि पंक्ति नीचे आपको दिख रही है, इसके बारे में छोटी सी कथा इसकी ये है कि एक कहानी है। ये कहानी को इन्होंने लिया दोहे चौपाई की शैली में लिखा हुआ है, चौपाई दोहे की शैली में। और इसके साथ इन्होंने चौपाई दोहे में लिखा हुआ है, और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, क्योंकि अवधी भाषा की रचना है। आप जानते हैं जितनी भी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में ग्रंथ लिखे गए वो सारे अवधी भाषा में लिखे गए हैं। और इसमें चौपाई और दोहों का क्रम जो है 5-5 अर्धालियों के बाद और किसी में 7-7 अर्धालियों के बाद आता है। तो इसमें कहानी का जो सारांश था वो ऐसे था कि ऐसे है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र जो होता है वो राजकुमार होता है, और इधर कंचन नगर की राजा रूप मुरारी की पुत्री जो होती वो होती है मृगावती। और राजकुमार जो है मृगावती पर मोहित होता है, लेकिन मृगावती को उड़ने की कला आती है, यानी कि वो उड़ना जानती है। तो वो जैसे ही राजकुमारी तक पहुंचता है वैसे ही वो उड़ जाती है। यानी कि एक बार ऐसा हुआ कि अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार मृगावती के पास पहुंचता है, पर मृगावती कुछ समय उसके साथ रह करके फिर उड़ जाती है, और उसका पता वो लगाते रहता है। मृगावती को ढूंढने निकलता है, और उसकी खोज में योगी हो जाता है। योगी होकर के उसकी खोज में निकलता है। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर वो वहाँ पर रुक्मिणी से भेंट होती है, और रुक्मिणी की जो है एक राक्षस से प्राण रक्षा करता है। राक्षस उसको उठा के ले जा रहा होता है रुक्मिणी को, जिसकी प्राण रक्षा राजकुमार करता है। और रुक्मिणी के पिता ने राजकुमार से उसका विवाह करा दिया। इस तरह से कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, यानी कि इस कहानी में एक रुक्मिणी नाम की जो पात्रा थी वो भी सम्मिलित हो जाती है, जो कि आप इस पंक्ति में देख सकते हैं कि रुक्मिणी पुनी वैसे ही मर गई, कुलवंती सत भई। यानी कि लास्ट में जो इसकी कथा का सारांश जो ये है कि लास्ट में इसकी दोनों पत्नियां जो हैं वो सती हो जाती हैं राजकुमार की मृत्यु पर। तो अभी हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे थे कि रुक्मिणी का विवाह राजकुमार के साथ करा दिया जाता है। उसी के साथ कुछ समय रहने के बाद राजकुमार जो है उस नगर में पहुँचता है, जिस नगर में अपने पिता के मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर राज करती हुई मृगावती निवास करती है। वहाँ पहुँचता है, और वहाँ उसके साथ वो 12 वर्ष रहता है। राजकुमार और मृगावती 12 वर्ष साथ साथ रहते हैं। और फिर राजकुमार के पिता ने अपने घर बुलाने के लिए दूत भेजा, राजकुमार को बुलाने के लिए दूत भेजा, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि वो मृगावती के साथ इतने सालों से रह रहा है, वर्षों से रह रहा है। तो उन्होंने दूत भेजा, और उस दूत के माध्यम से जो है राजकुमार को संदेशा मिलता है, और फिर वो मृगावती को साथ लेकर के वहाँ से चल देता है अपने पिता के घर जाने के लिए। फिर वहाँ रास्ते में रुक्मिणी को भी साथ में ले लेता है, क्योंकि मृगावती को उसने रुक्मिणी के विषय में भी बता रखा है कि वो उसकी पत्नी है, तो उसको भी साथ ले लेता है, और तीनों ही साथ जाते हैं और कुछ समय तक आनंद पूर्वक रहते हैं। उसके बाद एक बार खेत के समय
आखेट खेलने जाते हैं राजकुमार और हाथी से गिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कहानी में एक जो सबसे बड़ा मोड़ आता है वो राजकुमार की मृत्यु के बाद आता है कि राजकुमार की मृत्यु के बाद दोनों रानियां यानी कि रुक्मिणी और मृगावती दोनों ही प्रिय के मिलन की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो जाती हैं। इसी के लिए ये पंक्ति मशहूर है इसकी कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो सती भई। तो ये रही छोटी सी समीक्षा मृगावती की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पात्र को ऐसे याद रखना और फिर उसके साथ जो है नायक को याद रखना इस थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप कहानी के माध्यम से इसको याद करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। जो भी लोग नए हैं, जो लोग कि अभी भी साहित्य में उन्होंने रुचि अपनी जगाई है और अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और बाकी जो लोग हैं उनसे तो मैं शुभाशीष की कामना करती हूँ कि ऐसे ही मेरे साथ सहयोग बना कर रखें और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें। तो जितने भी लोग नए जुड़े हैं, जो भी लोग नए लोग देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर जाकर के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है या वीडियोज़ की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक को ऐसे लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, जब तक कि सारी चीज़ें कवर नहीं हो जाती। तो छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से मैं आपको देती रहूँगी इस तरह से। और कभी जो है लाइव क्लासेस का सेशन जो है जल्दी स्टार्ट करूँगी, जिससे जो है आप लोगों को जो इसके पहले सेशन कराया जा रहा था क्वेश्चन आंसर का, वो करवाने की कोशिश भी जल्दी ही रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दें, जिससे और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और हमारा जो है मनोबल थोड़ा सा बढ़ सके। ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहूँगी और साथ ही आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को पूरा